हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम भ्रमरगीत सार के पदों की व्याख्या कर रहे थे, जो कि अध्यापक भर्ती परीक्षा द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं और साथ ही यह UGC नेट, सेट, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो अब तक हमने इसके 17 पदों की व्याख्या कर ली थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं पद संख्या 18, जो कि राग धनाश्री में है। हमसो कहत कौन सी बातें सुनी उधो, हम समुझत नाही फिरी पूछती है ताते। को नृप भयो कंस किन मारियो, को विसुधा सुत आही, को विसुधौ सुत आही। यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु है मुख चाही। दिन प्रति जात सहज गोचारण, गोप सखा ले संग। बासर गत रजनी मुख आवत, करत नयन गति पंग। कौ व्यापक पूरन अविनाशी, को विधि वेद अपार। सूर वृथा बकवाद करत हो, या ब्रजनंद कुमार। इसमें गोपियाँ उद्धव को बेवकूफ़ बना रही है। वे जानबूझकर उनसे पूछती और कहती हैं कि जिसकी चर्चा तुम कर रहे हो, तुम यहाँ कर रहे हो, वे कौन है। गोपियाँ कहती हैं कि हमसो कहत कौन की बातें, यह उद्धव तो हमसे किसकी बातें कर रहे हो, हम तो जानती ही नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। सुनी सुधो हम समुझत नाही फिरी पूछते हैं ताते, यानी हमारी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आ रही, इसीलिए हम तुमसे पुनः पूछ रही हैं। कौन नृप भयो कंस किन मारियो, को वसुधौ सुत आही, यानी मथुरा का राजा कौन है। कौन नृप यानी कौन है मथुरा का राजा, कौन हुआ। कंस किन मारियो, और किसने कंस को मारा है। अर्थात तुम जो बता रहे हो कि श्री कृष्ण मथुरा के राजा थे और उन्होंने कंस का वध किया, यह तो हमारे लिए भ्रमोत्पादक है, अर्थात भ्रम पैदा करने वाले हैं। हम नहीं जानती हैं, यह भी हम नहीं जानती कि कौन वसुधौ सुत आही, यानी कौन वासुदेव का पुत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कृष्ण विराजमान है और हम ऐसे मनोहर कृष्ण का मुख देखकर ही नित्य प्रति देखकर जीती हैं। यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु है मुख चाही, यानी हमारे यहाँ तो कौन है कि ऐसे मनोहर कृष्ण है जिसके मुख को नित्य प्रति देखकर, यानी हमेशा उनको देखकर ही हमारा जीवन है, हम जीती हैं। अर्थात उनका यह रूप हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। दिन प्रति जात सहज गौचारण, गोप सखा ले संग, और वे आज भी नित्य अपने गोप मित्रों के साथ सहज भाव से वन में गाय चराने जाया करते हैं। और दिन के समाप्त होने पर बासरगत रजनी मुख आवत, करत नयन पतिपंग, और दिन समाप्त होने पर रजनी मुख यानी संध्या के समय वन से लौटते हैं और हमारे नेत्रों को स्तब्ध कर देते हैं। को व्यापक पूरन अविनाशी, को विधि वेद अपार। सूर वृथा बकवाद करत हो, या ब्रजनंद कुमार। श्री कृष्ण की ऐसी मुद्रा को देखकर हम स्तब्ध हो जाती हैं, अर्थात हम उन्हें अपलक देखती रहती हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि कौन व्यापक पूर्ण और अविनाशी ब्रह्म है, अर्थात कौन ब्रह्मा और वेद के लिए अपार। को विधि वेद अपार, कौन है जो ब्रह्मा और वेद के लिए अपार है, अर्थात कौन ऐसा जिसका पार ब्रह्मा और वेद भी नहीं पाते। सूर के शब्दों में गोपियों का कथन है, सूर वृथा बकवाद करत हो, या ब्रजनंद कुमार, कि तुम व्यर्थ ही बकवास बातें कर रहे हो। अरे इस ब्रज में तो नित्य नंद कुमार का दर्शन होता है, अर्थात तुम जिस कृष्ण की चर्चा कर रहे हो वे कोई और हैं, हमारे श्री कृष्ण तो यहाँ सदैव विराजमान हैं। देखिए, इसमें निर्गुण ब्रह्म का व्यंग्य गर्भित शैली में उपहास किया गया है। सूर की वाग विदग्धता का एक ज्वलंत उदाहरण यहाँ है। यहाँ गोपियों ने कृष्ण के ऐश्वर्य रूप की तुलना में ब्रज के सहज और माधुर्य रूप का वर्णन किया है। यही रूप गोपियों को काम्य है और इसी रूप की वे उपासिका हैं। पंगु के स्थान पर कवि ने तुकाग्रह के कारण पंग जैसे विकृत शब्द का प्रयोग किया है। गोपियों के मानस में नित्य प्रति रमने वाले कृष्ण मथुरा में नहीं है, आज भी यहाँ है और उन्हें संध्या के समय लौटकर दर्शन लाभ देते हैं। कविवर पद्माकर ने इसी भाव का एक छंद लिखा है। देखिए, नयन निबसे हैं अंग अंग हुलसे हैं रोम, रोम निरसे हैं निकसे हैं को कहत है।
उधो वे गोविंद को और मथुरा में, यहाँ मेरे तो गोविंद मोही में रहते हैं। अगला पद देखिए, पद संख्या 19, राग सारंग में ये पद है। तू अली कासो कहत बनाए, बिनु समझे हम फिरी बूझती हैं, एक बार कहो गाए। किन पे गवन कीनो सकटनी, चढ़ी सुफलक सुत के संग, किन वही रजक लुटाई विविध पट, पहिरे अपने अंग। किन हति चाप निदरी गज मार्यो, किन वही मल्लमति जाने, उग्रसेन वसुदेव देवकी, किन वे निगड़ हटी भाने। तू काकी करत प्रशंसा, कौन घोष पढ़ायो, किन मातुल बदी लयो, जगत जस कौन मधुपरी छायो। माथे मोर मुकुट बन गुंजा, मुख मुरली धुनि बाजे, सूरदास जसोदा नंदन गोकुल कहन बिराजे। प्रस्तुत पद में गोपियों ने व्यंग्य गर्भित वाणी में उद्धव का उपहास किया है। उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दे रहे हैं। गोपियों के लिए उपासना की यह पद्धति सर्वथा अमान्य है। वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानती है। देखिए कि उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है कि तू अली कासो कहत बनाए, यानी हे भ्रमर, तुम किससे अब बना कर कह रहे हो, यानी हमें तो इसमें समझ नहीं रही, हम तो इससे समझ नहीं रही, अतः हम फिर तुमसे पूछ रही हैं कि बिनु समझे हम फिर पूजती, एक बार कहो गाए, यानी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अतः हम एक बार फिर तुमसे पूछती है कि आप अपने ब्रह्म की महिमा का एक बार गाकर हमें बताओ। यहाँ गाने की व्यंजना भ्रमर की गुनगुनाहट से हैं। किन पे गवन किन्हो सकटनी, चढ़ी सुफलक सुख के संग। अरे तुम ये बताओ कि अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा की ओर किसने प्रस्थान किया था, यानी किन पे गवन, कौन उठ कर के गया था। सकटनी यानी गाड़ी पर चढ़कर, रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ, सुफलक सुत का क्या अर्थ है, अक्रूर, यानी अक्रूर के साथ मथुरा की ओर कौन गया था, यानी किसने प्रस्थान किया था, वे कौन थे जिन्होंने किनवई रजक लुटाई विविध पट पहिरे अपने रंग, और जिन्होंने मथुरा में धोबी के वस्त्रों को लुटाकर अपने शरीर पर राजसी वस्त्रों को धारण किया था। किन हति चाप निदरी गज मार्यो, किन वे मल्लमति जाने। किसने कंस के सुरक्षित धनुष को तोड़ा और कंस के कुबलिया पीड़ नामक हाथी का निरादर करके किसने मारा, यानी ऐसे बलशाली हाथी के दांतों को तोड़कर किसने उसका वध किया था। यही नहीं, किसने उग्रसेन कंस के पिता, भला ये बताओ कि किसने उग्रसेन यानी कि कंस के पिता वसुदेव और देवकी की बेड़ियां को हठपूर्वक किसने तोड़ी थी। किन हत चपी उग्रसेन वसुदेव देवकी, किनवे निगड़ हटी भाने। तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो, तू काकी करत प्रशंसा, यानी तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो, और अहीरों की इस बस्ती में तुम्हें किसने भेजा है। किसने अपने मामा का वध कर संसार में यश को प्राप्त किया, नहीं किन मातुल बदी लग्यो जगत जस, कौन मधुपरी छायो। यह मामा कौन है, कंस। तो किसने अपने मामा कंस का वध करके संसार में यश प्राप्त किया, और किसकी प्रभुता और धाक सारे मथुरा में छाई। कौन है जो मथुरा में बहुचर्चित है। यहाँ तो माथे मोर मुकुट बन गुंजा, मुख मुरली धुनि बाजे, सूरदास जसोदा नंदन गोकुल कह बिराजे। कि मस्तक पर मयूर मुकुट और गले में वन की गुंजा माला को धारण किए हुए और मुख मुरली की ध्वनि बजाते हुए बताओ, तो क्या श्री कृष्णचंद्र यशोदानंदन विराजमान नहीं है। तात्पर्य यह है कि ब्रज में तो सर्वत्र जन जन में श्री कृष्ण का रूप छाया हुआ है, और आप निर्गुण का संदेश किसके लिए लाए हो, और इसे कौन ग्रहण करेगा। उद्धव के उपहास का यहाँ बड़ा ही यथार्थ और सजीव चित्रण है। इसमें गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा और प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। समस्त पद में 3 अंतर्गताएँ हैं। पहली, श्री कृष्ण ने कंस के धोबी को मारकर उसके समस्त वस्त्रों को लुटा दिया था, और किसी जुलाहे ने उन्हें राजसी वस्त्रों से विभूषित किया था, और सुदामा नामक माली ने उन्हें पुष्पमालाएं भेंट की थी। इसके अतिरिक्त कृष्ण ने कंस के सुरक्षित धनुष को तोड़ डाला और धनुषालय के प्रहरियों का वध किया था, और ऐसे समय में कृष्ण और बलराम ने मुष्टिक, चाणूर और कुबलिया पीड़ नामक हाथियों को भी मारा था। आइए अगला पद देखते हैं। हम तो नंद घोष के वासी,
नाम गोपाल जाति कुल गोपहि गोप गोपाल उपासी गिरवर धारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी राजा नंद जसोदा रानी जलधि नदी जमुनासी प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुखरासी सूरदास प्रभु कहाँ कहूले अष्ट महासिद्धि दासी। देखिए, गोपियाँ नंदगांव की निवासिनी होने का गर्व अनुभव करती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने इसी गांव में गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं की थी। अतः इसी से यहाँ गोपियाँ अष्ट सिद्धियों से बढ़कर आनंद का अनुभव करती हैं। गोपियाँ क्या कहती हैं? हम तो नंद घोष की वासी। नंद घोष का अर्थ होता है गोकुल की या नंदगांव की निवासिनी हैं। हम तो नंद घोष की वासी, यानी हम तो नंदगांव की निवासिनी हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम नंदगांव अर्थात गोकुल की निवासिनी हैं। हमारा नाम गोपाल, कि हमारा नाम गोपाल अर्थात गायों को पालने वाली हैं। जाति कुल गोपही, और हमारी जाति और कुल भी गोप यानी अहीर ही हैं। गोप गोपाल उपासी, और हमारी उपासना अर्थात हमारे गोप होने के कारण गोपाल यानी श्री कृष्ण के हम उपासक हैं। गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी, हमारे कृष्ण तो कैसे हैं? गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले हैं, गिरवरधारी हैं। गोधनचारी अर्थात गायों को चराने वाले हैं। वृंदावन अभिलाषी, और वृंदावन के प्रेमी हैं। राजा नंद जसोदा रानी, और हमारे राजा तो नंद हैं और रानी यशोदा हैं। जलधि नदी यमुनासी, और हमारे यहाँ नदी कौन सी है? कि हमारे यहाँ तो यमुना नदी हमेशा प्रवाहित होती रहती है। अर्थात वे कहते हैं कि हमारे संकट में गोवर्धन पर्वत उठाकर श्री कृष्ण ने हमारी रक्षा की, और गायों को चराकर हम लोगों में पशु प्रेम उत्पन्न करते हैं। यही नहीं, वे वृंदावन की प्राकृतिक सुषमा के प्रेमी हैं, जिसमें मातृभूमि के प्रति अनन्य अनुराग भी हैं। हमारे राजा तो नंद और रानी यशोदा जी हैं। यहाँ प्रवाहित होने वाली यमुना तो हमारे लिए समुद्र के समान है। जलधि अर्थात समुद्र के समान है। कौन सी? यमुना नदी। प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुखरासी सूरदास कहो प्रभु कहो कहा लो अष्ट महासदी दासी। हमारे प्राण तो अत्यंत सौंदर्यशाली कमल नेत्र आनंद राशि श्री कृष्ण ही हैं। कहाँ तक कहे, और उसके समक्ष आठों सिद्धियाँ भी उनकी दासी हैं। अर्थात आठों सिद्धियों का सुख भी कृष्ण के सुख के आगे नगण्य है। इसमें संबंध भावना का निरूपण किया गया है। प्राण हमारे मनोहर सुख राशि में सारोपा लक्षणा का प्रयोग है। द्वितीय पंक्ति में अनुप्रास है। अष्ट महासिद्धियाँ कौन सी हैं? तो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, ईशत्व और वशित्व, ये आठों ही महासिद्धियाँ कही गई हैं। और इसी के साथ हमारे 20 पद जो है वो पूर्ण होते हैं। और आशा है कि आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी कक्षा पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंच पाए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।